है फोटोसिंथेसिस क्या है। चलो फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लो। इससे पहले एक प्रश्न मैं पूछता हूं तुम लोगों से, प्लांट क्या लेता है एयर में? एयर से, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगर सिर्फ हम प्लांट की बात करें, प्लांट क्या लेता है, तो तुमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जितने लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन लेता है। चौंक क्यों गया? जितने प्लांट है सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता। तब कहो फिर सब जगह लिखा हुआ रहता है। सब जगह क्या लिखा रहता है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एक बात बताओ, किचन में महिलाएं एलपीजी गैस लेती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो तो खाना बनाने के लिए किचन में लेती है, ना कि सांस में। सांस में तो वो महिला भी ऑक्सीजन ही लेती है। जो कुक है, जो किचन रूम में है, खाना बनाने के लिए एलपीजी लेती है, जो खाना बनाएंगे किचन में एलपीजी गैस लेकर के, लेकिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही लेती है। एक उदाहरण है ये। उसी प्रकार से प्लांट में वो जो किचन हाउस, किचन जो उसका है, ये लीफ है, प्लांट का किचन है, और यहीं पर उसका भोजन बनता है। तो बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एक बात और जान लो, सबसे पहले इस लीफ के बारे में जान लो, उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। यहां देखो, ये जो लीफ है, इसका ये जो देख रहे हो, ये लाइन, ये मोटी मोटी जो ये गया हुआ है, ये इसको हम मिड रिब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिड रिब। और ये जो बगल से ऐसे ऐसे करके पत्ता का कोर जो गया हुआ है, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। अब एक और बात है, यहाँ छोटे छोटे जो ये लाइन देख रहे हो, ये इसको हम वैन कहते हैं। अब इसमें भी, इससे भी निकला हुआ है ये छोटा छोटा, इसको कहते हैं स्मॉल नेटेड वैन, क्योंकि ये बहुत और छोटा छोटा है। ये सबसे पहले मिड रिब हो गया। जैसे आदमी सब में, इसमें देखो एक रीढ़ की हड्डी है जिस पर खड़ा है, रिब, जिसको बैकबोन कहते हो। उसी प्रकार से इस लीफ में देखो, वो तो ह्यूमन ने देखा था, लीफ में देखो ये मिड रिब है। उसके बाद जो ये वैन गया हुआ, ये देखो यहां से ये वैन ये है। उससे भी जो निकला हुआ छोटी छोटी जो ये है, इसको कहते हैं स्मॉल नेटेड वैन। अब एक बात है, इस बीच में ये जो देख रहे हो, यहां इस बीच में एक अस्टोमेटा होता है। अस्टोमेटा, जिसको हम छिद्र के हैं, पत्ता में भी छिद्र। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, खाते हैं, तो ये मुंह छेदा है ना, तब ना भोजन अंदर लेते हैं, मुंह से अंदर लेते हैं। इसको भी एक अस्टोमेटा है, इस पत्ता का मुंह है, इसी में भोजन बनता है। अब बात है, एक लीफ का हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। यहाँ समझो, कोई भी लीफ हो, किसी भी कोई भी प्लांट का हो, एक लीफ है, लीफ ले लिया हमने, उसमें एक ये मिड रिब हो गया, इसमें यहां से ये चला गया, इसी तरह से है। अब इसमें भी छोटे छोटे, उसमें भी छोटे छोटे, उसमें भी छोटे छोटे ढेर सारा जो है सो स्मॉल नेटेड वैन होता है। उसमें से फिर निकला हुआ रहता है, उससे भी निकला हुआ रहता है, यानी कि इसका अनगिनत रहता है। तो खैर उस पर हम उतना नहीं चलेंगे, अब ये तो सब जगह है ऐसा। अब इस बीच में, इस लीफ के अंदर में हम इंडिकेट कर देते हैं, वैसे वो सब अपना तुम बना लेना तुम लोग, क्योंकि इससे भी सबसे निकला हुआ रहता है ऐसे करके। अब यहाँ इस बीच में अस्टोमेटा होता है, अस्टोमेटा होता है, जिसको हम छिद्र कहते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, ये लीफ में है, ये जो अस्टोमेटा है यहाँ, ये इसमें है। इस अस्टोमेटा में क्या होता है, यहाँ प्लांट जो है रूट से, हम लोग मुंह से पानी पीते हैं और पेड़ पौधा पैर से पानी पीता है, इसीलिए उसका नाम है पादप। पैर से पानी पीता है पेड़ पौधा, जड़ से पानी पीता है, टांगे से पानी पीता है। हम लोग जो है मुंह से पानी पीते हैं,
पेड़ पौधा पैर से पीता है, इसलिए उसका नाम है हिंदी में पादप। तो प्लांट की बात है, तो प्लांट क्या करता है, तो मिनरल्स वाटर लेता है, कहां से, जमीन से, सॉइल से, मिट्टी से मिनरल्स वाटर लेता है, और वो स्टेम होकर के, तना जो है स्टेम होकर के फिर यहाँ तक पहुंचता है। ये जो है इसमें ये आ गया यहाँ, और इसमें वेन द्वारा यहाँ जो स्टोमेटा में पहुंचेगा, क्या क्या पहुंचा, वाटर पहुंचा, मिनरल्स पहुंचा, वाटर प्लस मिनरल पहुंचा यहाँ पे। अब क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में जब सूर्य की प्रकाश आती है इस पर, तो यहाँ क्या होता है, अब इस स्टोमेटा में क्या क्या होता है, स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा में क्या क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से, इसी क्लोरोफिल के वजह से प्लांट का जो लीफ है वह ग्रीन ग्रीन होता है। ये क्लोरोफिल की वजह से, इसका पर्णहरित भी हिंदी में नाम है पर्णहरित। अब हरित लवक, ये क्लोरोफिल का, ये हरित लवक है। अब इसी वजह से इसका जो है सो कलर ग्रीन होता है। अब ये सनलाइट, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये सन है, ये सन है, और यहाँ से ये सूर्य की प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, इस पर पड़ा, तो ये क्या करता है, वाटर, इसमें तो वाटर प्लस मिनरल्स है, तो पहले वाटर लिख लीजिए, ये वाटर मिला हुआ। अब वाटर है और एटमॉस्फेयर से, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जिस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस एनर्जी उधर बनाता है, उधर निकलता। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर का क्या होता है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। यहाँ जो है ये क्या करेगा, जब सनलाइट रहेगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी आ रही होगी तभी तो ये प्रक्रिया प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसमें क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये काम ही नहीं होगा। ये तो लीफ में होता ही है, इस स्टोमेटा में प्रेजेंट रहता है। अब देखो तब क्या बनेगा, ये क्या करेगा, इसका जो है 6 मोलिक्यूल्स है, 6 है, तो यहाँ बन जाएगा ये C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी, यहाँ 6CO2 है, ऑक्सीजन बन गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, बड़ा मजा आएगा, यही तो समझाने के लिए मैं चाह रहा था, प्लस एनर्जी। अब देखो एक बात है, जैसे हम एक महिला किचन में खाना बनाती है, तो कभी कभी खाना अधिक बन जाता है, ऐसा तो नहीं कि जितना खाएगी उतने तो बनता है, कुछ अधिक बनता है ना। प्लांट में जस्ट लाइक प्लांट में भी ऐसा ही होता है। लीफ में होता क्या है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में, उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तब जब ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और इतना मात्रा में ऑक्सीजन बन जाता है, इतना मात्रा में ऑक्सीजन बन जाता है कि उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता प्लांट को नहीं है। तो प्लांट को जितना बनता है अपना भोजन कर लेता है, जितना उसको जरूरत है रिस्पायरेशन के लिए, जितना उसको जरूरत है प्लांट को उतना ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन ऑक्सीजन तो बहुत बन गया, 6 मोलिक्यूल्स है इसका, ऑक्सीजन का 6 मोलिक्यूल्स है, काफी मात्रा में ऑक्सीजन बन जाता है। इतना बन जाता है कि वो थोड़ा सा ही लेता है, बाद बाकी छोड़ देता है, छोड़ देता है वातावरण में। जैसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया ऑक्सीजन, तो हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोगों को जो है सो ऑक्सीजन मिल जाता है, हम लोग ऑक्सीजन काफी मात्रा में उसका यूज करते हैं। ये प्लांट में यही बात है कि प्लांट में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की मात्रा काफी हो जाती है, निकल जाती है, इसलिए हम लोग लेते हैं। फिर रात के समय ऐसा नहीं होता है, रात के समय में तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट के समय में, इन द नाइट हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट ऑक्सीजन। इसीलिए रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। दिन के समय में क्या होता है, वो जितना लेता नहीं है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा बना बना के छोड़ता है, क्योंकि उसका किचन जो है ये लीफ, उसमें काफी मात्रा में वहां बन रहा है, सनलाइट की उपस्थिति में काफी मात्रा में ऑक्सीजन बन रहा है, तो जितना वो ले नहीं रहा उससे ज्यादा दे रहा है, तो हम लोग को फायदा हो जाता है। इसलिए दिन के समय में पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
अब समझ में आ गई बात, ये ऐसे होता है। लेकिन इसका और केमिकल कुछ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जब पूरी तरह से फिर हम ये रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरोफिल क्या है, ये इसका जो बना हुआ है किस किस एलिमेंट से बनता है, तो फिर कैसे बनता है, इसका कई प्रोसेस में एक परफॉर्म होता है। तो यहाँ तक बात समझ गया ना, ये समझा ना कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से सनलाइट उपस्थित है, उसमें क्लोरोफिल भी है, तब बनता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन।